ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर की हजूर में आप सभी का स्वागत करते हैं और 72 घंटे के दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि जिसने फिर से तीसरी बार अंडमान निकोबार में परमेश्वर ने आने का मौका दिया, इस चमत्कारी भवन में, जो भवन परमेश्वर का है। और जो भी भवन परमेश्वर का होता है आत्मिक होता है, जीवित होता है, परमेश्वर उसमें वास करता है। दूसरा, आज 15 सितंबर है और आज के दिन मैं यहाँ पर आया था, पूरा एक साल हो गया। तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, ताली जाते हैं। पूरा एक साल परमेश्वर ने हमें यहाँ पर बिताया और एक साल के अंदर अंदर खुदा ने बहुत बड़े काम करे, है ना। इसको पूरा बनाया, जबकि ये यहाँ पर एक साल नहीं हुआ, मुझे रीटा बहन के घर पे हुआ, ये नीचे एक साल हुआ। जब ऊपर छत थी, ये भवन नहीं था, ना कोई मेरे माइंड में था, ना रीटा बहन ने बस जगह दिखाई थी ऊपर के ऐसा चाह रहे, और पर फूल पत्ते ऐसे थे ना। जब आए थे हमने ब्लेस किया और उसके बाद से देखो परमेश्वर ने सीधा उस सितंबर के बाद सीधा 9 तारीख को यानी कि ओपनिंग पे ही भेजा, है ना। ये परमेश्वर का बेस्ट प्लानिंग है। अभी हमें एक साल हुआ है, भवन को एक साल नहीं हुआ। और जब हमें एक साल हुआ, जब परमेश्वर में मृत्यु से, संकट से, परेशानी से बचाया, हर प्रकार के उस दुर्घटना से बचाया। शैतान ने बहुत कोशिश की गिराने की, बहुत कोशिश करी सब कुछ, लेकिन वो असफल रहा और हम सफलता में चलते गए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और जब ये भवन बनना था उस समय भी रीटा बहन का फ़ोन आता था कि आज बारिश हो रही है, तूफान हो रहा है, ऐसा अड़चन आ रही है, लेकिन हम प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर ने इस काम को बड़ा खूबी से और उचित समय पर और राइट समय पर भवन बना के खड़ा कर दिया, जिसका हमने ओपनिंग परमेश्वर का अनुग्रह में 9 मार्च को की थी इस जगह पर। तो परमेश्वर धन्यवाद है कि वाकई में अभी 9 मार्च इसी साल करी थी, अभी उसका एक साल होना बाकी है। लेकिन जब मुझे विश्वास है जब भवन का एक साल होगा और हम यहाँ पे खुशियाँ मनाएंगे, तो यहाँ पे रीटा बहन का पूरा परिवार, आप सबका पूरा परिवार और लोग भी यहाँ पर पूरे उपस्थित होंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज 72 घंटे का दूसरा सेशन है। आज इतवार नहीं, आज सोमवार है, आज वर्किंग डे है ना। वर्किंग डे है, पहला दिन है वर्किंग का। तो इंसान चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो और कोई भी चीज़ हो, जब पे वर्किंग होता है, जहाँ पे इंसान जाता है, चाहे पढ़ने जाए, कहीं भी जाए, पहला दर्जा वहाँ का देता है, क्योंकि आज वर्किंग। लेकिन फिर भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का, आप वर्किंग से छुट्टी लेकर आए, अपने आपका समय निकाल कर आए, मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। आइए खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। ये हमारी 72 घंटे का दूसरा सेशन है जो 12 से 1 बजे तक चलता है और ये दूसरा दिन है यानी कि। और कल भी जो कल का टाइमिंग है वो टाइमिंग कल चेंज होगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। गेट खोल दो, आने दो। प्रेज़ द लॉर्ड, आइए प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बढ़िया परमेश्वर अपने बच्चों को लेकर आता है और उचित समय पर लेकर आता है। आइए अपना आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस राखक मिट्टी को तूने चुना। मैं तक फैक्ट्री में काम करने वाला सबसे बड़ा इंसान था पिता परमेश्वर, कभी सोचा नहीं, कभी समझा नहीं था पिता, कैसे दिन भी तो दिखाएगा मेरे परमेश्वर, कि अंडमान निकोबार में तेरी महिमा करूंगा प्रभु जी। उस फैक्ट्री में काम करने वाला इंसान जो पिता कभी पाप के दुनिया में था मेरे परमेश्वर, लेकिन आज तूने कहाँ से कहाँ पहुँचाया। जैसे तेरा अनुग्रह मेरे पे है पिता, वैसे ही हर किसी पे हो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पिता अनुग्रह के साथ साथ एक विनती और है, हमें पाप से बचा के रखना, हमें अधर्म से, हमें उल्ट की बातों से बचा के रखना। हमारे तन मन धन से ऐसा कुछ ना हो जो आपको ठेस लगे पिता, बल्कि हमारे तन मन धन से सिर्फ आपकी महिमा हो पिता, आपको बड़ाई हो पिता। हमारे अंदर की कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो हमें घमंड को उपजाती हो, या पिता अहंकार को लेकर आती हो, या पिता परमेश्वर सेल्फ को लेकर आती हो। पिता हम अपने में जिंदा नहीं, हम मर चुके, हम तेरे में जीवित है पिता। इसलिए जैसे तूने मेरे पर अनुग्रह करा वैसे ही करते रहे पिता। तूने हर बार मुझे बचाया, गिरने से उठाया, मैं गिरा तो तूने संभाला मेरे परमेश्वर। आज बहुत लोग हैं दादासी जो गिरने पर है, तुमको संभालना मेरे परमेश्वर। आज बहुत लोग हैं जो चिंता परेशानी में है, तो उनकी देखभाल करना, उनका ध्यान रखना मेरे परमेश्वर। आज बहुत परिवार है पिता जो टूट रहा है पिता, जो गिरने पर है, उनको संभाल के खड़ा करना पिता। हे मेरे परमेश्वर, 72 घंटे की फास्टिंग में मैं यही मांगता हूँ, जो मेरे से नहीं, जो तेरे से जुड़ गया पिता, उसका मुंह कभी काला होने ना पाए पिता परमेश्वर। जो तेरे पे डिपेंड है, तेरे पे आंखों के, जो तेरे पे पिता उन्होंने दृष्टि उठाई है, उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाए। इस 72 घंटे की फास्टिंग में जो भी हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ा है, फास्टिंग के साथ जुड़ा है या बिगर फास्टिंग के साथ जुड़ा है, उनकी भी सहायता कर पिता। तेरे बच्चे जब गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, तो स्वर्ग से सुनना मेरे परमेश्वर। इस भवन को तेरा मैं सौंपता हूँ, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए वर्शिप करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें
आनंदित हो। आनंदित हो। प्रभु महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे यहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे यहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर दे, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। गीत नंबर 5, आराधना में है छुटकारा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन।
वो ना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। नंबर 11 जय देने वाले प्रभु यीशु। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तृप्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तृप्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं पिता सुंदर वर्शिप के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। आगे का समय तेरा में सुनते, मेरा बोलना तेरी ओर से यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, और आपको भी धन्यवाद कि आप अपना समय छोड़कर परमेश्वर के पास आए। और कोई जॉब से आया, कोई घर से आया, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला, है ना। और कोई बुखार में बैठा है, कोई तकलीफ़ में बैठा है। ये प्रेम है परमेश्वर के प्रति जो आपने दिखाया है, और यही प्रभु को चाहिए। जो लोग नहीं आ पाए कोई बात नहीं, परमेश्वर को ब्लेस करें, क्योंकि हम जानते हैं आज मंडे है और मंडे वर्किंग दिन होता है काफ़ी, है ना। लेकिन फिर भी परमेश्वर को लेकर आया। दूसरा कि कल भी हमारी फास्टिंग थी, 14 तारीख से स्टार्ट होती है, आज भी है। 72 घंटे की फास्टिंग चल रही है ये, जो हम दोपहर में सभा लेते हैं 12 बजे से 1 बजे 12:30 तक, जैसा परमेश्वर का है। मतलब 1 घंटे के अंदर हम ख़त्म करते हैं। और कल जो समय है वो चेंज है, कल 11 बजे का समय है, क्योंकि कल मैं 12 सवा 12 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा एयरपोर्ट के लिए। कल ही मुझे रिटर्न होना है, क्योंकि 21 फास्टिंग की तैयारी करनी है। और इसलिए क्योंकि अंडमान निकोबार में क्या है कि एक दिन में पहुँचना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए परमेश्वर ने कल ही बोला है, तो कल रात तक मैं पहुँचूँगा। तो खुदा का धन्यवाद है कि कल ऐसी प्लेन की टिकट मिली जो मुझे एक ही दिन में पहुँचा रही है, तो ये उसकी बड़ाई है। और दूसरा कि देखो ये भवन परमेश्वर की ओर से ऐसे ही यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति बने रहे, है ना। मैं आऊँ या ना आऊँ, परमेश्वर पर आता है, आमीन। और उसका आना ज़रूरी है। ऊपर दास के साथ आता है, लेकिन जो मेरे साथ है वो आपके साथ है। जब आप खड़े हो जाएंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा भी चमत्कार करेगा। जैसे कल हमने पढ़ा था, विश्वास एक का नहीं, विश्वास हम सबका है। अगर हम विश्वास में खड़े होंगे तो खुदा हमारे जीवन में वही काम करेगा। मेरा एक ही डिजायर रहता है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, है ना, परमेश्वर वो वहाँ आपको खड़ा करे। अब जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर मुझे बीती दिन ले गया। आज 15 सितंबर है, मैं अंडमान निकोबार की धरती पर हूँ, जो 1 साल हो गया। वैसे तो मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया, क्योंकि पतरस भाई के घर पे आया था सबसे पहले मैं, आई थिंक 2023 में आया था, है ना। लेकिन रीटा बहन से जिस भवन बुलाए वहाँ पे मैं 15 सितंबर 2024 में आया था। और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसी जगह मैंने कभी सुनी है। सुनामी के बाद ये जगह हाईलाइट हुई थी, जब लास्ट टाइम सुनामी आई थी 20 साल पहले, तो उसके बाद ये जगह हाईलाइट हुई थी, हमें सुना था। लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे इंडिया से बाहर ही है। लोग कहते हैं अरे वहाँ पे नेटवर्क आते हैं, क्या होता है, मतलब बहुत दूर है। लेकिन मैं अभी पुराने दिन में अपना परमेश्वर मुझे बताया, देखो मैं कैसे काम करने वाला था, फैक्ट्री में काम करने वाला था। एक ही जगह थी हमारी, बस फैक्ट्री और कुछ नहीं था हमारे पास। घर में जाना, सुबह 8:30-9 बजे घर से निकलना, है ना, 8-9 बजे, और घर में 10 बजे घुसना। यानी कि 12 घंटे से हम मेरा भाई हम एक फैक्ट्री के हो गए थे। 1500 में हमने काम करा। 2008 में हम फैक्ट्री में लगे, और उस फैक्ट्री में जब लगे तो हम बस लगते चले गए, और काम परमेश्वर ने हमें करा। और बस हम फैक्ट्री में काम करते रहते और रोते रहते थे कि पैसा क्यों हमारे पास नहीं है, क्यों नहीं टिकता। चिंता बहुत सारी हो गई थी, बहुत सारी चिंता हो गई थी। मसीह लोग हैं, हम क्रिश्चियन लोग हैं, शुरू से क्रिश्चियन लोग हैं, हम चर्च भी जाते थे, सब कुछ होता था, लेकिन फिर भी हमारा बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि हम वो चिंता खुद ले रहे थे, और हम ये सोच रहे थे कि परमेश्वर सुनता क्यों नहीं है। हम परमेश्वर को दोष दे रहे थे। कभी हमने अपने आप को नहीं देखा, है ना। हम जल्दी से दूसरों पे उंगली उठाते हैं, अरे तुम्हारी प्रार्थना असर नहीं कर रही। कभी हम चर्च छोड़ देते हैं जल्दी से, कभी हम प्रभु के दास को छोड़ देते हैं, या हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। चिंता में यही होता है, कभी हम अपने आप को चेक नहीं करते कि हम कहाँ रॉन्ग है, हम कहाँ हैं। मैंने चेक ही नहीं करा। फिर 2008 में हमारी चर्च का निर्माण हुआ, यानी कि चर्च में घर में लगा, मम्मी पापा चलाते थे, और करते करते चर्च बढ़ता गया। लेकिन मैं अपनी दुनिया में था। मैंने कभी नहीं सोचा कि परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर की वाणी क्या होती है ना। आप लोग तो बैठ जाते हो, मैं तो बैठता भी नहीं था प्रार्थना में। और संडे को मजबूरी बैठ के पापा के साथ रहता था। बस मेरा काम था पापा के साथ रहना, बैग पकड़ के चलना, प्रार्थना समय मिला तो प्रार्थना करना, विजिट पे रहना जब छुट्टी के दिन, है ना। बाकी दिन हम काम करते थे, और संडे होता था, संडे मेरा काम यही था लोगों को पिक करना, है ना, कि जैसे एड्रेस पे पिक होता है, मेरे पे फ़ोन आता था, मैं उनको पिक करने एड्रेस जाता था, और चाय पानी का नाश्ता करना, बांटना, ये मेरी ड्यूटी थी, है ना। जैसे पुलपिट यहाँ है, मेरे मम्मी पापा यहाँ रहते थे, और मैं पीछे बैठा था वहाँ से। कब वीडियो तो नहीं बनाता था, वीडियो जब नहीं स्टार्ट हुआ था वीडियो बनाना, उसके बाद स्टार्ट हुआ। तो कहने का मतलब है कि तो पीछे बैठता था मैं। 2000 कब की बात है ये, 9 या 10 की, जब मैं पीछे बैठता था। वहाँ से आते आते मुझे 10 साल लग गए फ्रंट पे आते साथ। इतनी दूरी, कितनी दूरी है ये, है ना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन 10 साल लगे। क्यों? मेरे पाप के कारण मेरा घर डूबता चला गया। मैं बस यही रोता था, अरे सबके पास पैसा, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, हम पे कर्जा क्यों है। मेरा भाई कमा रहा था, मैं कमा रहा था, मेरी बहन कमा रही थी, मेरे पापा की पेंशन थी, फिर भी शांति नहीं थी। पैसा आ रहा है, जहाँ कहाँ रहा है,
बीमारी अलग है ना, लड़ाई झगड़ा अलग है, सब कुछ हो रहा है, चर्च चल रहा है, प्रार्थना हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन सब भी टूटन है, हो कर रहा है। ऐसे में करते करते फैक्ट्री में हर किसी से उधार लेता था, हर किसी से उधार, कभी इनसे ले लिया तो आपको दे दिया, आपसे लिए तो उनको दे दिया, घर चलाना था, जिम्मेदारी थी बस। हाँ, ये खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा ने मुझे ये दे रखा था, मैं मेरे भाई को, हम अपना पैसा फजूल खर्च नहीं करते थे, हमने जो पैसा मिलता था माँ बाप के हाथ में ही रखा है, कोई हमें परमेश्वर में ऐब नहीं होने दिया। हमारा फ़ोन का खर्चा भी इतना नहीं था, 10 रुपये का कूपन डालने बहुत है, बस हमारा यही था, जो भी पैसा कमाना है वो घर में देना है बस। हमारा घूमने फिरने का कोई खर्चा नहीं था, हमारा कपड़ों का कोई खर्चा नहीं था, हमारा पीने खाने कोई आदत नहीं थी, और जो घर में बनता था वही खाते थे। जैसा पैसा मिला, जैसा प्रभु ने, पापा मम्मी ने कहा वैसे ही दे दिया। आज किराया देना बेटा ठीक है, मालिक नहीं दे रहा है तो किसी उधार लेकर हमें देना है, यानी घर चलाना, ये जिम्मेदारी थी। और यही मेरे भाई और हमें था, अगर हम पैसा जमा भी कर रहे हैं तो सिर्फ मम्मी पापा के लिए, घर के लिए, ये परमेश्वर की अच्छाई डाल रही थी। बाकी बुरी आदत थी और सब कुछ था, वैसी बुरी आदत नहीं थी, है ना, लेकिन परमेश्वर को मैं दूर था, विरोधी था, है ना, और बैठता नहीं था, अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि दोस्त, लड़कियाँ, सब कुछ लाइफ में था, ये सब कुछ चल रहा था लाइफ में। लेकिन क्या हुआ, अचानक से एक जगह 2018 को 5/2018 को एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मैं जाने वाला था मेरे पापा के साथ, लेकिन मैं मना कर रहा था कि प्रभु उस मीटिंग में मुझे मत ले चल। मुझे नहीं पता ये गवाही क्यों दे रहा है परमेश्वर, ये मुझे नहीं पता इस समय, ये परमेश्वर मुझे रील खोल रहा है, ये कह रहा है बेटा देख तू कहाँ से आया, ऐसे बहुत लोग जो टूटे हुए हैं, चिंता में है, उन सब का मैं उद्धार करता हूँ यीशु मसीह के नाम, आमीन। बस आपका भरोसा खुदा पे हो। दास आपको शिक्षा दे सकता है, मान लो आप भूख लग रही है, आपको खाना दे सकता है, खाना आपको पड़ेगा, प्रैक्टिकली आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। दास कब तक सपोर्ट करेगा, जब तक परमेश्वर कह रहा है, लेकिन आपको वो बोझ उठाना ही होगा खुद। मैं आपकी नौकरी लगा सकता हूँ, आपकी नौकरी लगा सकता हूँ, अनुराग भाई की नौकरी लगा सकता हूँ, लेकिन नौकरी किसको करनी है, जिसको लगाई उसको करनी है। मानो मेरी जान पहचान यहाँ पर अच्छे सीएम से है और आपको मैंने नौकरी लगा दिया, अच्छी नौकरी लगा दिया, तो मेरा काम खत्म हो गया। यहाँ पर आपको नौकरी लगा के ख़त्म कर दिया, अब आप नौकरी करो या ना करो ये आपकी ड्यूटी है ना। वो कैसे नौकरी कर रहा है, वहाँ से मुझे फ़ोन आए, अरे पाशा जी आपने जो लड़का भेजा था वो बहुत बेस्ट है, अच्छा काम कर रहा है, हेल्पर में आया था, मैंने उसको सुपरवाइज़र बना दिया। मैं क्या होगा, नाम क्या होगा, अच्छा होगा, है ना, क्योंकि मैंने काम पूरा कर दिया। लेकिन वहाँ से कॉल आ रही है, अरे भाई आपने जो लड़का दिया वो तो कभी आता ही नहीं है ना, आता है तो रुकता नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर का है, हम आपको भाव में ला सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेहन कर सकते हैं, बंधन परमेश्वर तो लगा। घर जाके आप क्या कर रहे हो, है ना, कितनी प्रार्थना कर रहे हो, कितनी परीक्षा में हो। याद रखना, परीक्षा में जितने भी लोग गए वो खुद ही गए, किसी के साथ कोई दास नहीं गया, है ना। दास परीक्षा में होता है, आपको नहीं पता कितनी परीक्षा, कितना टूटन में वो यहाँ खड़ा होता है, कितना डिप्रेशन, चिंताओं में आता है, लेकिन खुदा उसके हर चिंता को दूर करता है। वो अपने घर से दुखी नहीं होता, आपकी चिंताओं से दुखी हो जाता है। प्रभु का दास एक पिता के समान होता है, एक बच्चों को लेके चलता है, लेकिन परमेश्वर की जगह नहीं ले सकता। अगर परमेश्वर मुझे कह रहा है किसी की मदद नहीं करना तो नहीं कर सकता, अगर करूँगा तो मैं दोषी हो जाऊँगा, है ना। लेकिन परमेश्वर आपको मत, क्यों परमेश्वर नहीं चाहता हम डिपेंडेंट हो, परमेश्वर ये चाहता है ओनली जीसस डिपेंडेंट, हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ इस बुक पर डिपेंड होना सिखाता है। वही मैं कह रहा था, जब वो मीटिंग हुई वहाँ पर, तो मैं मीटिंग मना कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे कैंसिल करते हैं, मुझे नहीं जाना। लेकिन मेरे चाचा की वो मीटिंग थी और ले गए एक जगह पर, सरदार जी हम आपका लबाना मिनिस्ट्री, और वहाँ पे जब मीटिंग हुई, वहाँ पे अभिषेक हुआ, तो मेरा अभिषेक 8 लोग पास्टर ने करा। उसी दिन मुझे पास्टर घोषित कर दिया। वो 2018 5 जुलाई की बात है। मैं वहाँ से आ गया, 4 तारीख को मुझे आवाज़ आ गई थी कि शायद कुछ होने वाला है वहाँ पर, और 5 तारीख को जब मैं आया, जो 6 तारीख को मैं अपने काम पे जाने लगा, नहा रहा हूँ तो आवाज़ आ रही है, बैठ रहा हूँ तो आवाज़ आ रही है, तू मेरा दास है, तू मेरा दास। मैं कि ये आवाज़ कहाँ से रही है, कौन है जो मुझे आवाज़ दे रहा है, कैसे मैं काम करूँ, मुझे जो मैं फेसबुक चला रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, तो वो नहीं होने दे रहा, कोई है जो मुझे खींच रहा है, कोई है जो मुझे आवाज़ दे रहा है। एक दिन ऐसे ही मैं कर रहा था, और एक दिन 2:30 बजे परमेश्वर मुझे आवाज़ दी, रात के 2 से 2:30 बजे का टाइम था, और मुझे आवाज़ दी और कहा तू मेरा काम कर। मैंने कहा मैं कैसे काम करूँ, मैं तो फैक्ट्री में 12 घंटे काम करता हूँ, तेरे काम करने के लिए मुझे टाइम चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा जैसे शैतान ने तुझे इस्तेमाल करा वैसे ही मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा, आमीन। और उस समय परमेश्वर ने मुझे नई आईडी, मतलब नई आईडी का मतलब फेसबुक, आपको पता होगा फेसबुक के बारे में, अब तो उसका कम है, पहले उसका बहुत हाई था वो फेसबुक, बहुत हाई जिसे कहते हैं, हर छोटा बच्चा बड़ा फेसबुक पे दीवाना था, है ना। जैसे आज यूट्यूब पर है, इंस्टाग्राम पर, ऐसे फेसबुक बड़ा चरम पे था। और उस समय परमेश्वर ने मुझे बुद्धि ज्ञान दिया। लेकिन क्या हुआ, मैंने कहा था ना कल भी, जब हम परमेश्वर में चलते हैं तो शैतान पीछे पड़ता है। एक बात मैं हमेशा भूल जाता हूँ बताना,
और शायद वो आज पहली बार आप सुनोगे। जब परमेश्वर ने मुझे सब कुछ ब्लेस किया, मेरा भाई भी नौकरी छोड़ चुका था, मैंने नहीं छोड़ी थी, मेरे भाई ने बाइबल ट्रेनिंग चला गया था। 15 जुलाई की बात है, मेरा जीवन बदल चुका था, मैं प्रभु के काम में लग चुका था। 15 जुलाई रात के 3 बजे की बात है, मेरे घर में चोरी हो गई और जितने मेरे फ़ोन थे सब चोरी हो गए। एक छोटा सा फ़ोन बचा था, वो तकिए के नीचे था। ऐसे जुलाई का महीना था, कूलर में उन्होंने क्या मिलाया पता नहीं, हमारी नींद ही नहीं खुली। उस समय हमारे पे एक पैसा नहीं था कि हम नया फ़ोन ले सके, बिल्कुल खाली हो गए थे, सब कुछ चला गया था, है ना, फ़ोन, पैसा और मतलब पूरा खाली हो गए थे फ़ोन से। और उस समय मेरा फेसबुक नया नया चल रहा था, यानी कि मैं दोबारा बनाया था। देखो शैतान का काम, जैसे जब तक मैं शैतान के साथ था तो कोई चोरी नहीं हुई, है ना, कोई चोरी नहीं हुई, बड़ा आराम से फेसबुक चला रहा हूँ। जैसे ही परमेश्वर में आया तो शैतान ने पहला झटका दिया, अरे तो परमेश्वर में करेगा क्या, देख चोरी हो गई। उस समय में दो दिन तो हम अपसेट रहे थे, देखो हम पुलिस कंप्लेंट कुछ भी कराए थे, कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। फिर से परमेश्वर मुझसे बात करी, तू जा किस्तों पे फ़ोन ले। उस समय मैं 1000 रुपये देकर किस्तों पे फ़ोन लेकर पापा से कहा, पापा फ़ोन दिलाई, मुझे सेवा करनी है। और उसमें मेरा पहला फ़ोन, आज भी वो घर पे है, पहला फ़ोन लेकर आया मैं किस्तों पे, पहला फ़ोन मेरा था जो परमेश्वर दिलाया। और उसके बाद से परमेश्वर ने मेरी लाइफ को फिर इंक्रीज़ करा और मैंने फिर से फेसबुक के द्वारा सेवा स्टार्ट करा। लाइव आता था, सब कुछ आता, धीरे धीरे करके सिखाया। कोई माइक नहीं, कोई वो नहीं, कोई कैसे बाल बने हैं, क्या आपने पुरानी वीडियो देखना मेरी, है ना, आपको नहीं बता दे आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, कपड़े क्या पहना, कोई ऐसा नहीं था कि क्या करना, बस उठ के बैठ जाना, प्रार्थना करनी, बस एक लगन डाली थी परमेश्वर ने मेरे में। वही मैं कहना चाहता हूँ इस बाइबल की। मैंने ऑटो रिक्शा में, बस में, है ना, जहाँ मर्जी बाइबल पढ़ी है। इस बाइबल को परमेश्वर ने 3 साल में घर से बाहर नहीं गया इस बाइबल के अलावा। मैं इस बाइबल को खा गया, 40 बार मैं नया नियम पढ़ा है, 4 बार पूरी बाइबल पढ़ी है, घुटनों पे बाइबल बड़े निशान पड़ गए थे यहाँ पर। ये नया नियम मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य 15 घंटे में ख़त्म करा है मैंने, 15 घंटे में, और 3 बार घुटनों में ख़त्म करा है। इसकी लत लग गई थी, दीवाना हो गया था मैं, और वही ब्लेसिंग है जो खुदा आज दे रहा। आमीन। और उस समय परमेश्वर ने मुझे चलाना सिखाया, फेसबुक चलाना सिखाया, बेटा इससे तेरी सेवा बढ़ेगी। मैंने कहा इससे सेवा कैसे बढ़ेगी प्रभु, इस पर टाइम लगेगा, अभी मेरे पास 0 अकाउंट है, यानी कि 0 लोग हैं, है ना। परमेश्वर का मैं तुझे देता हूँ। 15 दिन के अंदर खुदा ने 5000 लोग दिए मुझे, और धीरे धीरे करना सिखाया। और एक दिन क्या हुआ, 10 सितंबर 2018 को मैं अपने काम पे बैठा था, अपनी सीट पे बैठा था, मुझे आवाज़ आई वहाँ से, जा नौकरी छोड़ दे काम। जबकि मैं कर्जे में था, मेरी EMI जाती थी, मेरा भाई ऑलरेडी बाइबल ट्रेनिंग चला गया था, घर में और कोई सोर्स नहीं था, मेरी बहन कमा रही थी। लेकिन मेरे परमेश्वर ने कहा नौकरी छोड़। मैंने आवाज़ सुनी, मैं अपने बॉस के घर में गया, कैबिन में गया, मैंने कहा सर मैं आज कल से काम पे नहीं आऊँगा। उन्होंने क्यों, क्या हो गया, आपकी दिवाली आने वाली है, मतलब दिवाली आने वाली है तो सैलरी बढ़ेगी, हमारे दिवाली में सैलरी बढ़ती है ना। मैं कहा नहीं, मुझे कहीं और अच्छी नौकरी मिलती। मैंने ऐसे बोल दिया, अच्छी नौकरी मिल गई। मैंने कहा अच्छी नौकरी मिल गई, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं सारे पैसे काट लूँ। मैंने कहा मेरी 10,000 तनख्वाह थी और ओवर टाइम लगा के 10, 12, 13 मिलती थी। मैं कहा सारे पैसे काट लो, जबकि मेरे घर में वेट हो रहा है, पैसे आएंगे तो किराया जाएगा, पैसे आएंगे तो ये जाएगा, दूध का बिल जाएगा। और 9 बज गए थे रात के। उन्होंने फिर मुझे बुलाया, उन्होंने कहा मैंने आपके सारे पैसे काट लिए, और लेकिन जो ड्यू है 15 दिन का वो आपको मैं अगले महीने दूंगा। ये आपका पैसा सारा है, कितने रुपए, 100 रुपये। 100 रुपये दिए उन्होंने मुझे, जाओ यही निकल रहा है आपका, जो 25 रुपये मैं अगले महीने दूंगा, जो 15 दिन के ड्यू है आपके। मैं 100 रुपये लेकर धन्यवाद दिया, घर पे आया, पापा हाँ तनख्वाह मिल गया, हाँ मगर लो 100 रुपये। इमेजिन करो, चीज़ को इमेजिन करो, घर में इंसान होप लेके बैठा है ना। हमें देखो आराम से अगर कोई चीज़ मिल जाएगी ना तो हमें उसकी कदर नहीं होगी। आज परमेश्वर चमत्कार कर दे, 1 करोड़ रुपये दे दे, तो परमेश्वर की कदर नहीं करेगा कोई भी, हम पैसों के पीछे मूव हो जाएंगे। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ताकि देखो परमेश्वर कैसे लेकर आया। और जब 100 रुपये दिए, मेरी मम्मी पापा की सपोर्ट है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा ठीक है प्रभु धन्यवाद। फिर वहाँ से मैं, प्रभु ने मुझसे कहा 12 तारीख को 40 दिन के उपवास तक, मैं 40 दिन के उपवास में आया। और वो दिन है परमेश्वर ने मेरी लाइफ को धीरे धीरे करके चलाना शुरू करा। मैंने दोबारा नौकरी ढूंढी, दोबारा नौकरी पे गया, मैं कहा घर की कंडीशन कहने की प्रभु ने नहीं लगने दी। जिस फैक्ट्री में दोबारा गया था, दूसरी फैक्ट्री वो बंदी हो गई, फिर तीसरे का वो वहाँ से चली गई। मतलब ऐसा हो रहा था, नौकरी मुझसे भाग रही थी। मैं समझ गया था परमेश्वर अब मुझसे नौकरी नहीं करवाएगा, अब वो मेरा खर्चा उठाएगा। फिर धीरे धीरे करते करते जैसे EMI का टाइम होता था, परमेश्वर किसी को आवाज़ देता था, जा उस अकाउंट में पैसे डाल दे। जब इतना ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं था, इतना नहीं था ऑनलाइन मनी का हिसाब, धीरे धीरे ये तो इंक्रीज़ हुआ है। तो परमेश्वर कैसे डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा था।
2018 से 19 आया, फिर परमेश्वर ने मेरी लाइफ में से वो सारी चीज़ें तोड़ना चालू करा। लेकिन कर्जा था मेरे पास, 5 लाख का कर्जा चल रहा था, वो तोड़ा नहीं था, वो ब्याज पे लोन का कर्जा था। लेकिन एकदम से परमेश्वर हमें कुछ सपोर्ट नहीं करता है, परखता है ना, परखता है ताकि हम और आप कितने खरे हैं। धीरे धीरे, और मेरा कोई सपोर्टर नहीं था, हकीकत में मेरा कोई सपोर्ट नहीं था उस समय। तो नई नई मिनिस्ट्री थी, ना कोई बाहर से था, ना खानदान से था, ना कोई पास्टर था, कोई सपोर्टर नहीं था, सिर्फ मेरा परमेश्वर था, वो मुझे चला रहा था। कैसे मुझे नहीं पता, मैं खुद हैरान हूँ। फिर 19 जब आया, 19 में परमेश्वर ने फिर मेरी लाइफ को और इंक्रीज़ करा। फिर धीरे धीरे ऑफरिंग सपोर्ट से मेरा किराया जाने लगा, मेरा घर का सब कुछ होने लगा, और फिर परमेश्वर ने सब कुछ देना शुरू करा। आमीन। लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक डिज़ायर थी, परमेश्वर तेरा पैसा जो आ रहा है वो मैं अपने पेट के लिए खर्च नहीं करना चाहता, अपने शरीर के लिए खर्च नहीं करना चाहता, अपने घर के लिए खर्च नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ जो तेरा पैसा आ रहा है वो तेरे राज्य में लगे। ये मेरी डिज़ायर थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं परमेश्वर का पैसा क्यों खा रहा हूँ। हाँ, पर देखो, जो बचता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेरे डिज़ायर था, क्योंकि उस समय मैं पीरियड में था, परमेश्वर की उस हैकल में था, परमेश्वर ने मुझे टाइम दे रखा था, तू अभी बाहर नहीं निकलेगा। और 2021 से परमेश्वर बाहर निकलना शुरू करा, वो पैसा जमा होता गया, और फिर परमेश्वर ने उचित समय पे उस पैसे को अपने राज्य में बढ़ाना चालू करा। आमीन। फिर 2022 से परमेश्वर ऑफलाइन मिनिस्ट्री दी, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन प्लेन का सिखाया, भवन बनने लगे, और फिर परमेश्वर ने अपने राज्य में पैसा देना शुरू करा। और आज इसलिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर आज भी मैं 2 साल 1 साल ऑनलाइन मिनिस्ट्री करूँ, मुझे एक भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने घर में आराम से बैठ के काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जाना आना होता है, जिम्मेदारी होती है, ये सब को देना पड़ता है। मैं आज चाहूँ तो अपने घर में बैठकर वहाँ आराम से अपना मकान बना सकता हूँ, हाँ, लेकिन नहीं, परमेश्वर का भी कॉलिंग नहीं है मकान की जो मैं ऑफरिंग से मकान बनाऊँ, है ना। मेरे प्रभु के दास कहते हैं, रांची वाले, अरे आपके पास इतना पैसा आता है, आप जितना खर्च करते हो, जितना आप देते हो, जितना मदद करते हो, उससे अपना मकान बना सकते हो, 2 मकान बना सकते हो। मैं कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन वो जायज़ नहीं है, वो जायज़ नहीं है। परमेश्वर का पैसा परमेश्वर के राज्य में लगे। आमीन। ये है वो गवाही जो खुदा ने यहाँ तक मुझे पहुँचाया और आगे, क्योंकि ये जो 25 चल रहा है, ये 7 साल हो गए मेरी मिनिस्ट्री को। परमेश्वर के दया से खुदा की उससे 7 साल कंप्लीट को दर्शाता है। और 2 साल में जो सिखाया परमेश्वर ने, है ना, 24 और 25 चल रहा है भवन के बारे में। 23 तक भवन नहीं था, 24 से भवन चलाया है। और जैसे जैसे परमेश्वर बढ़ा रहा है, याद रखना, शैतान का अटैक भी बढ़ रहा है, शैतान के काम बढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि वो नहीं चाहेगा ना हम इतनी तरक्की करें, जगह जगह भवन खोलना। याद रखना, बहुत डिफिकल्ट है जगह पे भवन खोल के वहाँ प्रचार करना। आप अपने कहते हैं ना, अपने घर में शेर बन सकता है, सामने वाला कैसे कहेगा, लेकिन परमेश्वर हर जगह शेर की तरह ले जाता है। आमीन। हर जगह ले जाता है। उस राज्य में प्रवेश करना, उस राज्य में उनकी तरह उनके हाव भाव दिखाना, ये परमेश्वर का गॉड गिफ्ट है। मैं सही कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, बस यही मेरे डिजायर है, जहाँ मैं हूँ वहाँ आप हो, यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे हो, आपके संतान हो, आप हो, आपका परिवार हो, जो मेरे से 1000 गुना आशीष पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन सबके जिम्मे कार्य करें। मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए बाइबल उठाएंगे, मेरे साथ बोलेंगे, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए, और कोई भी अंधकार नरक की शक्तियाँ इस वचन को मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कोई है जो गवाही देना चाहता है? आज आपकी गवाही अधूरी रह गई थी ना, बोलो, कल की गवाही अधूरी रह गई थी। कमर दर्द। हाँ, मेरे को शादी से पहले ही बहुत कमर दर्द होता था। कितना कमर था? कितना टाइम लगा? बहुत साल हो गया, बहुत लगभग दर्द। कितना साल? 10-5 साल से भी ऊपर हो गया शादी। 20 साल हो गया होगा। हाँ। ठीक। कमर दर्द होता, बस बारिश आता मेरा कमर दर्द। मेरा हस्बैंड तो बोल दिया, हम तो मरीज को शादी कर रहे, जब देखो कमर दर्द पूरा सुनाता था मेरे को। हमने क्या करेगा, ऐसी कमर दर्द। हम हड्डी का डॉक्टर को दिखाए तो वो बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, राड बिठाएगा, आपको 6 महीना जाना पड़ेगा। अच्छा। हम बोली इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, हम राड बिठाएगा तो हम बैठने उठने नहीं सके। परवाह नहीं, हम ऐसी अपना खुदा के ऊपर विश्वास रख के छोड़ देगा। कड़वा तेल ही लगाती थी गर्म करके, लहसुन डाल के गर्म करके वही कड़वा तेल थोड़ा लगाती थी। दर्द होते ही था। फिर आस्ते आस्ते आपने सब कुछ दिखा लिया और दर्द में कोई आराम नहीं पड़ा? नहीं पड़ा।
थोड़ा होते ही रहता था। फिर आप जो तेल दिए वो तेल हम लगाया, अचानक से मेरा कमर दर्द रुक गया। मतलब कमर दर्द तो चली गया, अभी घुटना में खाली दर्द है। इमेजिन करो आप लोग, जो डॉक्टर नहीं कर मेरे पाए। सब भाई बहन लोग से पूछ लीजिए, हमेशा कमर दर्द बोलेंगे, हमेशा रोसी दीदी को कमर दर्द है, कमर दर्द है बोलेंगे। तो ये मतलब एक ओपनली गवाही है, ये आपकी आंखों के सामने है ना। जो दर्द इनको रहता था 20 साल, मतलब कितने साल इनको याद नहीं है कि शादी से पहले, हाँ, शादी है ना, से पहले। कितना टाइम हो गया। इमेजिन करो कि वो चीज़ जो डॉक्टर, दवाई, मेडिसिन सब फेल हो गई, और वो अभिषेक ऑयल, जैसे कल बहन ने बताया था, है ना, उस अभिषेक ऑयल के द्वारा एक ही झटके में वो जड़ से निकल गया। क्या बात है परमेश्वर की। ये परमेश्वर का जीवित चमत्कार है ना, कि वाक्य में देखो जो किसी से नहीं हुआ, और वो तेल कोई जड़ी बूटी वाला नहीं है ना, एक नॉर्मल तेल है, लेकिन ब्लेस है, परमेश्वर का लहू है। मैंने कल भी कहा था, अगर जो चीज़ आपको दी जाती है ब्लेस करके, वो सामर्थ्य बन जाती है, उसका आदर करो। हम बहुत इलाज भी कराई, जड़ इलाज भी कराया, अभिषेक अच्छा, लगाई, मतलब इन्होंने इलाज भी करवा लिया, हर जगह से इलाज करवाया, जड़ी मेडिकल बूटी से, का हर सेक जड़ बूटी लगाई, से, सब कुछ करके देख लिया, नहीं होता, और आप जड़ से खत्म हो गया। अभी नहीं है, खत्म। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ये देखो, परमेश्वर मुझे वही बता रहा था कि कल की ये गवाही पता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। गवाही परमेश्वर की ओर से होती है, और शैतान नहीं चाहेगा हम उसको वर्ड बोले। यानी गवाही तभी या तो स्किप हो जाएगी, या हमें शर्म आ जाएगी, या झिझक आ जाएगा, हम गवाही को नहीं बोल पाएंगे। जबकि प्रार्थना विधान तो हम बोल देंगे, फ़ोन करके 10 बार बोल देंगे, अरे पाश, और जहीं ठीक होगा ना तो 10 बार पाश के कान खा लेंगे, नहीं हुआ जी, नहीं हुआ, अरे हो जा, अरे नहीं हो रहा, और जब हो गया तो कहाँ है वो, है ही नहीं। तो ये शैतान का एक क्वालिटी है कि हमें मुंह से रोक देता है वो, ताकि हम गवाही ना बताएं। गवाही से क्या होगा आपको पता होगा, गवाही से होगा क्या, उसमें मेरी बड़ाई नहीं है, परमेश्वर की महिमा है। दूसरा कि हमारा परमेश्वर जीवित है, जो प्रार्थना का जवाब देता है। बहुत सारी गवाही के कारण बहुत सारे काम होते हैं। इन्होंने गवाही दी, आपका विश्वास बढ़ा, ऑनलाइन वाले का विश्वास बढ़ा। जो लोग कह रहे होंगे शायद परमेश्वर ने छोड़ दिया या नहीं ठीक कर सकता, उनकी गवाही से बहुत लोगों का विश्वास बढ़ता है। किसी गवाही से, हम गवाही सुन के तो आए, आज मेरी गवाही आपने सुनी, आज कोई भी निराश होगा, उसको एक उम्मीद होगी, या परमेश्वर इतना बुरे टाइम में भी संभाल सकता है ना। मुझसे ज़्यादा बहुत लोग बुरे टाइम में जीते हैं। जब हम की गवाही देते हैं, सुनते हैं, हमारी लाइफ में इंक्रीज आता है। परमेश्वर की महिमा होती है, शैतान की हार होती है, बीमारी की हार होती है, और सामने वालों को हम मोटिवेट करते हैं एक जीवित गवाही से, झूठी गवाही नहीं, जीवित गवाही से। प्रभु इस गवाही को बनाए रखे, आशीष करे। और वाक्य में देखो, ये अभिषेक ऑयल का काम है। मैं कह रहा हूँ ना, चमत्कार होंगे यहाँ पर, और भयंकर होंगे, और हर जगह होंगे। और इस समय जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, अभिषेक ऑयल छोड़ के जा रहा हूँ। और आपको सबको मिला हुआ है ना अभिषेक ऑयल, यहाँ पर आपको नहीं मिला, अब लाया कुछ तेल, ठीक है, मैंने रीटा बहन के यहाँ रखवा रखा है ना बहन, आपके पास स्टॉक है ना भरा हुआ है, हाँ तो उनको दे देना, जो भी लेना चाहता है और ले सकता है। बस यीशु का लहू बोल के लगाए कहीं भी इस गवाही के साथ, और मैं सच कहता हूँ, ये गवाही आपके जीवन में नयापन लाएगी। आमीन। आज जब मैं वहाँ से आ रहा था, तो कल परमेश्वर मुझे बहुत सारी बातें बता रहा था। वो है, कल बताया था विश्वास के ऊपर, आज बताया चिंता के ऊपर। ऐसा कोई जन नहीं जिसे चिंता नहीं है ना, लेकिन मसीह लोग हैं जो चिंता में भी चिंता नहीं रखते। आमीन। क्या वर्ड है, चिंता और चिता में क्या फ़र्क है? कहते हैं एक मात्रा का, है ना। देखिए, चिंता एक बहुत बड़ी शैतान की पॉलिसी है। आपको पता है चिंता के बारे में, आज मैं वही बताऊंगा। लेकिन यही है कि अगर आप वो चिंता लेकर खुद बैठे हुए हो तो नहीं जाएगी। और चिंता में क्या होता है, क्या नहीं होता, पहला वचन निकालेंगे, विलाप गीत 3, पेज नंबर 964, विलाप गीत 3 उसका 19। (964) पेज नंबर, 964 पेज नंबर। ठीक है, मेरी अब यहाँ सुनना, आप निकालो, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेना। विलाप गीत 3 उसका 19। यहाँ पे देखो वचन क्या कहता है, और परमेश्वर ने क्यों ये वचन दिया है। वचन कहता है, मेरा दुख और मेरा मारा मारा फिरना, मेरा नाक धोना और विष का पीना स्मरण कर। क्या कह रहा है वचन? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है
मेरा दुख है ना, देखो एक होता है फैमिली का दुख और एक होता है मेरा दुख, बहुत फ़र्क है। हम किसी बीमार को देखकर दुख हो सकते हैं, लेकिन जो बीमार है वो खुद झेल रहा है ना, खुद झेल रहा है वो। अब किसी के संतान नहीं हो रही, वो खुद झेल रही बेचारी है ना, वो उसको ताने लग रहे हैं। यहाँ पे मेरा भी दुख है, एक दुख होता है मेरा जो मेरे शरीर से आ रहा है, मेरे पे पैसा नहीं, मेरे शरीर से आ रहा है, और एक दुख होता है जो मेरे घर पर आ रहा है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपने घर वालों के लिए, मैं कुछ नहीं कर रहा, प्रार्थना भी हो रही, सब कुछ है, मेरे बच्चों की फीस नहीं जा पा रही, मेरा घर का किराया नहीं जा पा रहा, मैं ये सोच रहा हूँ। अब क्या होता है, और एक तो कोई भी दुख मान लो, आपके घर परिवार माया बहन का आ गया, बेटी का आ गया, कैसे सुधरेगा, कैसा होगा, कोई भी दुख होता है। जब दुख आता है हमारी लाइफ में, दुख क्या लेकर आता है, चिंता लेकर आता है। जैसे अभी मैंने बोला, कुछ प्रार्थना का जवाब परमेश्वर बहुत जल्दी देते हैं। आपने भी करा होगा प्रार्थना के, जैसा अभी कल तेल लगाया ठीक हो गए है ना आपको। तो कुछ प्रार्थना का जवाब वेटिंग कहते हैं, ताकि हमारा विश्वास की मजबूती हो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी मसीह लोग, जो भी विश्वासी लोग चर्च में आते हैं, उनको चमत्कार चाहिए, इंस्टेंट, तुरंत चमत्कार चाहिए। मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भाग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है स्थिर चीज चाहता है। पहला चमत्कार दिखाया आपको, विश्वास में पक्का करा, फिर उसके बाद दिखाता है, वेट करता है ताकि आप स्थिर रहो, जड़ पकड़ो परमेश्वर। क्योंकि जो मुसीबत में परमेश्वर टिक गया, वो कभी नहीं छोड़ेगा परमेश्वर को, वो कभी नहीं छोड़ सकता परमेश्वर को। अब यहाँ वचन कहता है कि मेरा दुख और मेरा मारा फिरना, नाक दोना विष का पीना स्मरण कर। मेरा दुख, अब मेरा दुख स्मरण कर, वचन कह रहा है। और क्या लिखा है, मेरा मारा, अब क्या लिखा है, मेरा मारा फिरना स्मरण कर। मारा मतलब जैसे अभी बहन बता रही थी, इलाज के लिए मारा फिरता है इंसान, ये डॉक्टर है ना, शादी के लिए फिरता है, जॉब के लिए फिरता है, इंसान फिर रहा है मारा। जो काम उसका एक दिन में होना चाहिए था, नहीं हो पा रहा है। वो थक हार के आता है, मम्मी कहती है, पत्नी कहती है, पापा घर कहते हैं, हुआ कुछ इंतजाम नहीं हुआ, कल वहाँ जाना, परसों वहाँ जाना, है ना। फिर मारा फिरता है, बच्चों की जॉब के लिए, पैसों के लिए मारा फिर रहा है। फिर क्या लिखा है कि मेरा दुख और मेरा मारा फिरना, और नाक धोना और विष का पीना स्मरण कर। नाक धोना का तो जानते हो आप, एक चीज होती है कड़वी, है ना, कड़वी चीज होती है, और विष जहर, बहुत घास है टॉपिक। स्मरण कर, क्या चीज है ये, नाक दोनों बातें, टॉर्चर, है ना। जैसे आपको बोला जाता है आपके दफ्तर में, तेरा परमेश्वर कहाँ है, तू बीमार हो गई, है ना, बोला जाता था, अरे तुम्हारा बेटा नहीं सुधर रहा, बहुत प्रार्थना करते हो, कड़वी बातें, है ना। अरे तो बहुत थैली चला रही है, तेरी बेटी तो कहाँ चली गई है, तुम्हारी बेटी तो प्रार्थना में नहीं आ रही, तुम्हारे घर में तो ऐसा हो रहा, तुम तो ऐसे हो रहो। ये बातें हो रही है, हमारे कानों में आ रही है ना, हमारे मकान मालिक, किराएदार जो आ रहा बोल के जा रहा है, और ये एक नाक दोना कड़वा है, इसको हम पी रहे। सास बोल रही है, घर वाले बोल रहे हैं, पति बोल रहा है, पत्नी बोल रही है, बच्चे बोल रहे हैं, बाहर के बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है, जबकि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी बातें आ रही हैं, कड़वी बातें, नेगेटिव बातें, है ना। तो ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर नेगेटिव बोल रहा है, वकील नेगेटिव बोल रहा है, आपके पड़ोसी नेगेटिव बोल रहा है, आपके घर के लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। अब इससे क्या होता है, क्या हो रहा है कि इसका बिना स्मरण करिए, पी रहे हो आप, रोज रात को क्या कर रहे हो, इन बातों को ले रहे हो। अरे तुम्हारी तो उम्र निकल गई, जॉब नहीं मिली अनुराग भाई, नहीं मिली, अरे मिलेगी नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। आप प्रार्थना करके जा रहे हो, नहीं, टॉर्चर मिल गया, आपको टॉर्चर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कड़वी बातें मिल रही है हर जगह से। आप कुछ नहीं कर पाते, रो रहे हो, आपके आंसू बहा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप रो रहे हैं, पिता हमारी प्रार्थना सुन, मुझे स्मरण कर। और फिर क्या लिखा है 20वें पद में, मैं इन्हीं पर सोचता रहता हूं, इससे मेरा प्राण ढल जाता है। इन्हीं पर सोचता रहता हूं, यही होता है, खाली बैठा तो इंसान वही सोच रहा है, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी फीस कैसे भरी जाएगी, उनका एडमिशन कैसे होगा, अगर स्कूल से निकाल देंगे तो क्या होगा, अगर मेरे बेटा जहर पी लेगा तो क्या होगा, मेरा बेटा मर जाएगा तो क्या होगा, अगर उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। इन्हीं पर सोचते रहता है। याद रखना, जब आप चिंता को सोचते रहते हो तो प्रार्थना नहीं हो पाएगी, आपसे प्रार्थना नहीं हो पाएगी। आप चिंता और प्रार्थना दोनों के साथ नहीं कर सकते। अब कभी करना, बैठना खुदा के साथ, जैसे बैठोगे दिमाग कहीं और भागेगा, आपको वही बातें याद आएगी। क्यों? क्योंकि आपने वो पी लिया है। अब यहां लिखा है कि मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं, उससे मेरा प्राण ढला जाता है। क्या होता है प्राण? इसका मतलब कमजोर हो जाता है व्यक्ति, मानसिक कमजोरी, शारीरिक भूख प्यास खत्म हो जाती है। इंसान बीमारी में सोचता है, अरे मेरी चंगाई कब मिलेगी, सोच रहा है, इन्हीं पर सोचता रहता है। प्रार्थना के लिए नहीं सोच रहा, अच्छी बातों के लिए नहीं सोच रहा, वचन के लिए नहीं सोच रहा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच रहा है। क्या सोच रहा है, कैसे होगा। प्रार्थना साइड हो गई, वचन साइड हो गया, अब हम और चिंता हो गए।
कहीं ऐसा हमारे साथ तो नहीं? शैतान हमें स्लो पॉइजन तो नहीं दे रहा? कहीं शैतान हमें ये तो नहीं कह रहा बेटा ये ले और उस पर ही सोचता रहे, तेरा क्या होगा? वो वन साइड दिखा रहा है आपको, ये नहीं दिखा रहा देख परमेश्वर क्या कह रहा है, वो ये बोलेगा ही नहीं, जबकि परमेश्वर आपकी आंखें खोलता है। आमीन। अब यहां लिखा है कि मैं उन्हीं पर सोचते रहता हूं, इससे मेरा प्राण ढला जाता है, परंतु मैं ये समझ रखता हूं इसलिए मुझे आशा है। फिर हल्की से एक आवाज आती है प्रभु के दास की वचन की, कहीं ना कहीं एक आवाज आती है, डरो मत बहन, परमेश्वर हमारा साथ है, डरो मत बहन, परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे आपको लगता है फिर आपके अंदर एनर्जी आती है। क्या लिखा है 21 पद में कि परंतु मैं ये समझ रखता हूं इसलिए मुझे आशा है। हम मिट नहीं गए, हालेलुया, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। दया अमर का मतलब क्या है? सदा की, हम मरती नहीं है। हम गुनहगार पापी बन जाए फिर भी उसकी दया अमर है, वो मर नहीं सकती है। आप पर दया करिए, आपके दौर के बच्चे, आपके पति पर दया हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आपको ये विश्वास करना है मेरी चिंता मेरा परेशानी बड़ी नहीं है, बड़ा मेरा परमेश्वर है, वो मरा नहीं है, उसकी दया मरी नहीं है, वो मुझे हाथ तक लेकर आया, आगे तक पहुंचाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप उन्हीं बातों पे सोचोगे ना, शैतान के अंधकार के आप वहीं के वहीं रहोगे। शैतान की आंखों से देखोगे, डॉक्टर की आंखों से देखोगे तो सिर्फ बीमारी दिखेगी, अच्छा ही नहीं दिखेगी। अगर आप वाकई में शैतान की आंखों से देखोगे ना, हर एक मनुष्य आपको खराब दिखेगा। मुझे पता है ना, अरे ये बहुत खराब है, ये बहुत चुगली करता होगा। लेकिन जब आप खुदा की आंखों से देखोगे ना तो एक वर्ड बोलोगे, जिसने मुझे बनाया वो उसको भी बनाया है, जिसने मुझे क्षमा करा वो उसको भी करेगा, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया वो उसको भी पहुँचाएगा। ये है परमेश्वर की फीलिंग। शैतान की फीलिंग क्या है? सेल्फ डिफेंस, सेल्फ और सेल्फ। लेकिन परमेश्वर क्या है? हम सबको लेकर चलना, जो काम मुझे कर सकता वो आपको करेगा। अब यहाँ लिखा है कि परंतु मैं समझना रखता हूँ मुझे, इसलिए मुझे आशा है। हम मिट्टी का यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वे नई होती रहती है, तेरी सच्चाई माने। प्रति भोर याद रखना, मैं एक कोड पहले भी देख के कहता, आज भी देख के जाता हूँ। रोज सुबह उठो, कभी भी उठो, कहो परमेश्वर आज वो दिन है जो तेरी दया हम पर होगी यीशु मसीह के नाम में। आज वो दिन है जब मेरा बेटा भला चंगा मेरे पास आएगा। आज वो दिन है, यानी कि अपनी प्रोफेसी करो, वर्ड बोलो परमेश्वर के, एक पॉजिटिव वर्ड बोलो। आज वो भोर है, आज वो दिन है, आज वो समय है कि मेरा पति आ रहा है, मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है, मेरी नौकरी आ रही है, मेरे जीवन से चंगाई बाहर आ रही है, बीमारी बाहर आ रही है, चंगाई आ रही है। ये वर्ड आपको बोलना है, प्रति भोर। ये आपने सुना। और अब आपको मैं एक चीज और देता हूं, निकालो पहला पतरस, पानी लाए, पानी। ठंडा लाना है। पहला पतरस 5 अध्याय और उसका 7 और 8। पहला नए नियम में 328 पेज नंबर। यहां लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आपने पढ़ा? मिला? पहला पतरस 5 अध्याय उसका 7 और 8 पढ़ूंगा। अभी 7 पढ़ा है मैंने, एक मिनट। यहां लिखा है, देखो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, और क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ठीक है, अपनी कुछ चिंता लिखा है क्या? कौन सी सारी? जो भी हमारे साथ है ना। अपनी सारी चिंता अपने पति पर डालता से लिखा है क्या? वो उसी कौन है? तो हम कहाँ डालते हैं? परमेश्वर। हम तो अपने पति को, माँ बाप को, बच्चों को देने के वाले है ना। नहीं तो कुछ नहीं मिला तो प्रभु को दास को दे दो, है ना, उसी पर डाल दो ना। आपका नाम भूल जाता हूँ, कर्मिला, बहुत लंबा नाम है। हाँ, कमेंट में देखो क्या लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अब उसी पे कौन है? किराया डालता, मकान में डालता है किराएदार के ऊपर, दो डालता है मकान मालिक के ऊपर, मकान डालता है उसके ऊपर। चेन चल रही है ना, बच्चे डालते हैं माँ बाप के, पापा फीस दे दो, है ना, वो डालता है
लोग डालते हैं बॉस के ऊपर, सारी चीज तनख्वाह नहीं मिली, आज बहुत लेबर हो गया, एक दूसरे पे चिंता डाल रहे हैं। यहाँ उसी वर्ड पे हमने अपने आप को जोड़ लिया, खुदा को नहीं जोड़ा। पति आएगा, पत्नी आएगी, अरे आज कुछ हुआ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसे करो वहाँ जाके काम कर लो, ऐसे करो वहाँ जाके, एडवाइस देना चालू होते हैं। चिंता हमें खुदा से दूर ले जाती है, हम अपने दिमाग का सहारा लेने लगते हैं। चिंता में हम अपने दिमाग बुद्धिमान बन जाते हैं। परमेश्वर अगर ऐसा कहता है तो लिखता है चिंता में अपना काम खुद करो, ऐसा नहीं लिखा। इस वचन को डीप पढ़ो, लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो जो आपका ध्यान रखता है। आपका ध्यान 24 घंटे 7 दिन कोई इंसान नहीं रख सकता, सिर्फ परमेश्वर को छोड़ के। आप सो रहे हो, जग रहे हो, वो चिंता करने वाला परमेश्वर है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, जंगल में कोई पानी नहीं डालने जाता, कोई छटाई करने जाता, फिर भी जंगल में पेड़ फूलते फलते बढ़ते हैं। लेकिन वही जंगल में से घर में ले आओ ना, एक जिम्मेदारी पड़ जाएगी फिर आप पर, और फिर छोड़ दो उसको, क्या होगा? सूख जाएगा, क्योंकि आपने उसकी चिंता खुद ले ली। हम अपनी चिंता तो ले नहीं रहे, दूसरी चिंता ले रहे। क्यों? अरे सब चिंता प्रभु को दो। यहाँ लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी वर्ड है यहाँ पर, यहाँ है जीसस पर डाल दो, परमेश्वर पर डाल दो, है ना। ये वर्ड करना है आपको। आपका किराए की चिंता हो, मकान की हो, घर प्रॉपर्टी की, ए से जेड तक, परमेश्वर मैं तुझे देती हूँ। चिंता डाल दो। डाल दो मतलब जैसे कि अब मान लो हमारी बहन है वाली, इनसे 20 किलो वजन नहीं उठ रहा, ये कोशिश कर रही है ना। अब अनुराग भाई देखा, अरे बहन रहने दो, मैं उठा रहा हूँ। इन्होंने वो थैली ली और उठाना, ये उठा सकते हैं, ये उठा सकते, कैपेसिटी इनके अंदर, इनके लिए कोशिश कर रही थी। इन्होंने देखा, उन्होंने अपना बोझ दे दिया, तो क्या ये अभी भी ऐसी चलेगी? कैसे चलना है इनको? फ्री माइंड होके, क्योंकि इन्होंने अपना चिंता, अपना बोझ दे दिया। लेकिन कई बार क्या आता है, हम प्रार्थना में तो चिंता दे देते हैं, फिर घर बैठ के वही बात घूमती। एक बहन गांव में जा रही थी लकड़ी काटने, लकड़ी काटते ना, लकड़ी काटते चूल्हे के लिए पहले तो गट्ठर बन जाता है सड़ पे ना, ऐसे कर, तो गट्ठर लेकर जा रही थी, तो एक बुग्गी वाला, टांगे वाला उसको पास से निकलता है, रोक देता है। उन्होंने कहा गांव की है ही बहन, बेटा यहाँ आ जा, यहाँ बैठ जा और मैं तुझे छोड़ देता हूँ, है ना। ठीक है, अच्छा है कि मुझे सहारा मिल गया। वो बैठ जाती है उसके ऊपर, है ना। परमेश्वर उसको सहारा दे दिया। बैठती जैसे उसका स्टॉप आता है, टांगला रोकता है कि हाँ बेटा, देखता है वो बैठे बैठे उसने वहीं ले रखा था। और बेटा तुझे नहीं कहा, तुझे भी कहा था, इसको भी कहा था, इसको भी रखते, अपना बोझ तो यहाँ रखते, आराम से बैठती। समझे? परमेश्वर के आने के बाद भी हमारा बोझ हम पर ही है। जब बच्चा छोटा होता है ना, खाली वो चिंता नहीं करता, बोलता है। वो कभी देखा चिंता, बच्चों को चिंता करते हुए? वो रोएगा, माँ दूध पिलाएगी, है ना। वो रोएगा, उसको खाना मिलेगा, पैसे चाहिए, वो रोएगा, जीत करेगा, मिलेगा। ऐसी जीत करना चालू कर दो परमेश्वर के साथ। देखो, एक विश्वासी बन के मत आओ। मैं हमेशा एक बात कह रहा हूँ आज इन दिनों से, पिता बन, बच्चे बन के आओ, एक रिश्ता जोड़ो परमेश्वर से। आप कितना भी काम करो जॉब पर, वो आपका बॉस ही रहेगा। पिता के घर में काम करो मत करो, आपका पिता ही रहेगा। पिता का रिश्ता बनाओ, वर्कर का नहीं, एक विश्वासी का नहीं। अरे यस सर, बोल सर, हाजिरी दी, चले गए, नहीं। एक माँ एक बेटी पिता का रिश्ता बनाओ, एक कितना फील होगा। फिर देखो चिंता कैसे दूर होती है। अब यहाँ पे जब हम 7वां पद पढ़ते हैं कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको हमारा ध्यान है। हमने डाल दिया तो हम ले नहीं रहे। अब 8वां पद पढ़ो, क्या लिखा है? तुम्हारा विरोधी शैतान वाले सिंह के समान में रहता है। हाँ देखो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजे वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, किसको फाड़ खाए। अब यहां 7 और 8 में कोई कंप्रोमाइज नहीं इस वचन का ना। क्यों शैतान का नाम आ गया? चिंता वाले व्यक्ति को शैतान ढूंढता है, चिंता वाले व्यक्ति को शैतान फेस रीडिंग करता है। ये बहुत चिंता है, चिंता वाला व्यक्ति शैतान की बात को मान सकता है, क्योंकि वो उस कंडीशन में होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा सचेत और जागते रहो। क्या बात है, सचेत और जागते रहो। कहाँ जागना? 24 घंटे जागना।
प्रार्थना में जागना है, वचन में जागना है ना, एक्टिव रहना है। एक्टिव रहना हमें परमेश्वर में, सच्चे यानी कि सावधान के साथ जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन है सिंह। सिंह क्या है समझते हो आप? शेर है ना। गर्जन है सिंह के समान है नहीं। यीशु परमेश्वर का वचन कहता है तुम सिंह और नाग को कुचलोगे। अब इमेजिन करो, आप शेर को कुचल सकते हो पैरों से? एक चिंता वालों के लिए शैतान चींटी भी शेर के समान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो निर्बल हो गया प्रार्थना में, वो डाउन हो गया प्रार्थना में, उसको हर चीज बड़ी दिखती है। याद रखना, जब वो इंसान कोई बुजुर्ग हो जाता है ना, तो वो चूहे से भी डरता है। क्यों? वो हमला ना कर दे। जब जवान होते हैं, हम जोश में होते हैं, तो शेर से भी डर जाते हैं। अगर आप आत्मिक कमजोरी है आपके अंदर, तो शैतान आपको फाड़ खाएगा, वो किसी ना किसी में फाड़ खाएगा। आज से आपको ना शैतान को मौका नहीं देना। यहां लिखा है सचेत और जागते रहो, और तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन सिंह के समय इस खोज में रहता है कि उसको फाड़ खाए। वो सिंह नहीं है, सामान बन गया। क्यों सामान बन गया? हम कमजोर हो गए। जब हम कमजोर हो जाते हैं ना, तो हम सिंगल पसली से भी डर जाते हैं, है ना। लेकिन जब हम परमेश्वर में योद्धा हो, एक दाऊद की तरह, तो गोलियत भी नीचे झुकता है यीशु मसीह के नाम में। सामने वाले की लंबाई चौड़ाई मायने नहीं रखती। अगर हम परमेश्वर में, हमारा शरीर, हमारा आत्मा स्ट्रांग है खुदा में, मैं सच कहता हूं, धराशायी होगा हर वो समस्या हमारी नीचे यीशु मसीह के नाम में। गोलियत कितना बड़ा क्यों ना हो, एक ही पत्थर काफ़ी है। आपकी समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपका रोग कितना बड़ा क्यों ना हो, आपकी परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना हो, चिंता कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो उखड़ेगी जड़ से और समुद्र में जाएगी और दोबारा प्रवेश नहीं करेगी यीशु मसीह के नाम में। तो आज से आपकी चिंता आपका पड़ोसी ले रहा है, परमेश्वर ले रहा है। ये विश्वास करो, देकर जाओ, दोबारा नहीं लेना है आपको। मगन होके जाओ, आपके ऊपर से बोझ हट गया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे। ऑफरिंग नहीं होती हमारे यहाँ पे फास्टिंग में, लेकिन फिर भी इच्छा अनुसार होती है। जो भी देना चाहता है सिर्फ इच्छा अनुसार है, ऑनलाइन वाले को भी, है ना। क्योंकि खाली आयो, भर के जाओ, है ना, और खाली मत जाओ। ये है जो भी। अब ऐसे दे दो, बिना लिफाफे के दे दो, ऐसे डाल दो। हाँ, थैंक यू जीसस, हालेलुया। राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। ठीक है, प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ऐसा मौका आते हैं प्रभु जी। तू महान परमेश्वर है पिता। आज जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफरिंग आई है पिता, 72 घंटे के दूसरे दिन में पिता परमेश्वर, इस ऑफरिंग पे तेरा कब्जा हो। इनका पैसा दवाइयों में, कर्ज में, परेशानी में न जाए, बल्कि जिस आमदनी से कमाते वो दुगनी हो जाए यीशु मसीह के नाम में, बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता आपका धन्यवाद करते हैं उनको ब्लेस करने के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाथ उठा के आइए, घुटने पे आएंगे हम, जो आ सकता है, और प्रार्थना करेंगे हर चिंता को दूर करने के लिए। प्रार्थना करेंगे इस समय हर दासे के लिए, हर मिनिस्ट्री के लिए एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। और मैं विश्वास से प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर यही है। धन्यवाद करते पिता, मैं घुटने टेक की तरह से मुकाता हूँ मेरे प्रभु। तो हमारी प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है प्रार्थना के सुनने वाले सब तेरे ही पास आएंगे। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे कान है तो सुन सकता है मेरे पिता। मैं मांग रहा हूँ मेरे पिता, इंदौर प्रार्थना भवन, देवास प्रार्थना भवन, पुणे और अंडमान निकोबार, रांची, पंजाब, हर एक, दिल्ली के लिए पिता, जितने प्रार्थना जुड़े हुए हैं, जितने 11 नाम लिखे हुए हैं, उनके जीवन में पिता हर उदासी परेशानी दूर हो जाए। जो कलीसिया हमसे जुड़े हुए हैं मेरे परमेश्वर, हमसे नहीं तुझसे जुड़ जाए पिता। इस 72 घंटे के फास्टिंग में मैं पिता तेरे सबूक लेकर आता हूँ। याजक होने के नाते, तेरा दास होने के नाते, मैं तेरे बच्चों के लिए रो के गिड़गिड़ा के कहता हूँ, इस पर जब तरस खा स्वामी, तरस खा मेरे परमेश्वर, उतरा राजा, उतरा मेरे परमेश्वर, हर एक प्रार्थना का जवाब दे। ओ मेरे परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को सुन। आज हर एक बच्चे के जीवन में से हर एडिक्शन को दूर कर, हर जादू टोने की आत्मा को कैंसिल कर, हर कर्ज की आत्मा को कैंसिल कर, हर गरीबी की आत्मा को कैंसिल कर, हर बीमारी आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में।
आज हर एक परेशानी को जड़ से उखाड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आज समुद्र में फेंकता हूँ, दोबारा लौट के नहीं आएगी। पिता आज हर एक जो तुझसे दूर है वो घुटने टेके तेरे पास आए। आज हर एक कहने वाला तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, वो आज के दिन चमत्कार देखे रहे। हे मेरे परमेश्वर, चमत्कार दिखाने वाले परमेश्वर, आज वो चमत्कार दिखा और लोगों को लेकर आ। जितने लोग दूर हो गए पिता, वो सब लोग आने पाए मेरे परमेश्वर। आज जितने भी भवन खोले पिता, उस भवन में तेरी उपस्थिति हो, वो खाली ना रहे मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा वहाँ रहे। जितने लोग वहाँ पर है, जितने पिता, जितने लोग दादा सिंह के अंडर में काम कर रहे हैं पिता, वो भी तृप्त है मेरे परमेश्वर। आज जितने पृथ्वी दादा सिंह को तृप्त कर रहा है मेरे परमेश्वर, बहुत लोग हैं जो जेल में, उनको बाहर निकलना पिता। आज हर एक बंदी गिरे की नींव हिल जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक घर में से शैतान, अंधकार, निराशा, परेशानी, श्राप, हर चीज को दूर कर पिता। जो चेन प्रार्थना का हिस्सा बन रहा है, वो चेन प्रार्थना के जीवन में बड़े काम करना, हर आदर महिमा को देते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सत्ता इस परिवार सबके साथ बनी रहे, आमीन। जय मसीह। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, ब्लेस करे। मैं विश्वास करता हूँ हमारी चिंता, हमारी परेशानी ख़त्म हो चुकी है। विश्वास करो और चमत्कार देखो, विश्वास करो।